नाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीत रस एतनो माही। अर्थ के साथ हम भगवान को जब तक अपनी व्यथा नहीं सुनाएंगे, जब तक दूसरे की व्यथा सुनाते रहेंगे, तब तक भगवान हमारी व्यथा को दूर नहीं करेंगे। आज आपको दूसरों की कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, दूसरों की कथा सुनाते सुनाते बहुत दिन हो गए। अपनी कथा सुनाओ, अपनी व्यथा सुनाओ। और सूत्र है, यदि अपनी कथा सुनाओगे तो अपनी गति को पा जाओगे। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। शुक ने भगवान को अपनी व्यथा सुनाई, और जैसी व्यथा सुनाई भगवान की वो कृपा का पात्र बन गया। मूलतः शुक एक ऋषि था, ज्ञानी था, लेकिन अगस्त ऋषि के शापवश वो राक्षस हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने भगवान को समर्पण किया, नतमस्तक किया, तो उसके जीवन का जो शाप था वो दूर हो गया। यदि हम भी गौर करें अपने दुखों का, अपने जीवन की असफलताओं का, तो उनके पीछे कोई शाप भी है, और वो शाप दूर होगा भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा आएगी भगवान की भक्ति से। और भक्ति का सूत्र है कि जब तक तुम भगवान के सामने ये नहीं कहोगे कि ऊर्क्षु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। हे प्रभु, मेरे मन में कुछ वासनाएं थी, लेकिन अब वो रह गई है। अब ये भी एक भक्ति का बहुत बड़ा सूत्र है। अर्थात आप भगवान को सन्मुख होकर सत्यता से स्वीकारो कि मेरे मन में कामनाएं हैं, लेकिन आपके दर्शन से वो कामनाएं बह रही हैं, बह गई हैं, समाप्त हो गई हैं। भगवान भी उसी दिन का इंतजार करता है कि जिस दिन ये कामना रहित हो जाएगा, उस दिन इसकी कामनाओं को पूरी कर दूंगा। जरूरत है कामना रहित होने की। जैसे ही आप कामना रहित होगे तो भगवान फौरन तुम्हें लंका का राजा बना देंगे, विभीषण की तरह।